आज हम हॉलीवुड की कुछ सबसे ज्यादा फेमस फिल्मों के बारे में बात करेंगे। थ्रिलर से लेकर ड्रामा तक हमारे पास सब कुछ है। तो पॉपकॉर्न ले आइए और शुरू करते हैं। देखिए, इंसेप्शन कोई मामूली हीरो वाली फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। ये फिल्म आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर चीज का मतलब गहरा और जटिल होता है। ये तो दिमाग का खेल है, एक ऐसा खेल जो आपको हर पल सोचने पर मजबूर कर देता है। हर सीन, हर डायलॉग एक पहेली की तरह है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। सपनों के भीतर सपने, जहां आपको समझ नहीं आएगा कि असली क्या है और सपना क्या है। ये फिल्म आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा होता है। क्रिस्टोफर नोलन वो निर्देशक है ना, जिनके दिमाग में ऐसी फिल्में आती हैं। उनकी सोच और उनकी दृष्टि इतनी अनोखी है कि वो आपको हर बार चौंका देते हैं। उनकी फिल्मों में एक गहराई होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। और हांस जिमर का संगीत आपको जैसे इस दुनिया में खींच ले जाता है। उनकी धुनें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि वो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाती हैं। हर बीट, हर नोट कहानी का हिस्सा बन जाता है। हर धुन, हर बीट कहानी का हिस्सा है। संगीत और कहानी का ये मेल आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर चीज का एक मतलब होता है। याद है वो सीन जब शहर ही मुड़ जाता है? वो सीन इतना अद्भुत और अविश्वसनीय है कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। ये सीन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां कुछ भी संभव है। ग्रेविटी मानो गायब हो जाती है। ये सीन आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां भौतिकी के नियम भी बदल जाते हैं। ये सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये कोई सपना नहीं, ये तो इंसेप्शन है दोस्त। ये फिल्म आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां हर चीज का एक मतलब होता है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में ऐसा। अगर आपने द शॉशैंक रिडेम्पशन नहीं देखी तो क्या देखा मेरे दोस्त? ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो आपको जीवन के सबसे गहरे और सबसे ऊंचे पहलुओं से रूबरू कराती है। ये तो जिंदगी की कहानी है जहां उम्मीद कभी नहीं मरती। हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है और हर कठिनाई एक नए अवसर का। इस फिल्म में उम्मीद की किरण हर अंधेरे कोने में चमकती है। एंडी डुफ्रेस ने एक ऐसा इंसान जिसे गलती से उम्र कैद की सजा मिल गई, एक निर्दोष व्यक्ति जिसे एक ऐसे अपराध के लिए सजा दी गई जो उसने कभी किया ही नहीं। कोर्टरूम में उसकी बेबसी और जेल की सलाखों के पीछे उसकी तन्हाई, ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सोचो, जिंदगी भर के लिए जेल, वो भी बिना किसी कसूर के। ये विचार ही कितना भयावह है। लेकिन एंडी ने इस अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी को बुझने नहीं दिया। उसने अपने मन की आजादी को कभी कैद नहीं होने दिया। लेकिन एंडी ने हार नहीं मानी। उसने जेल की दीवारों के भीतर भी अपने सपनों को जिंदा जेल में भी एक नई दुनिया बनाई, दोस्ती की, उम्मीद की। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बन सके। उसने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी अंधेरे को चीर सकती है। और रेड, जेल का सबसे शातिर कैदी मॉर्गन फ्रीमैन ने कमाल कर दिया इस किरदार में। रेड का किरदार हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपने अतीत से सीखकर अपने वर्तमान को बेहतर बना सकता है। मॉर्गन फ्रीमैन की अदाकारी ने इस किरदार को अमर बना दिया। एंडी और रेड की दोस्ती, ये इस फिल्म की जान है। उनकी दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त हर मुश्किल घड़ी में साथ होते हैं। उनकी दोस्ती ने जेल की दीवारों को भी पार कर लिया और हमें दिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बंधन से परे होती है। जेल की क्रूरता, अन्याय, सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन साथ ही साथ दिखाई गई है इंसानियत। जेल के गार्ड्स की बेरहमी और कैदियों की बेबसी, ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना निर्दयी हो सकता है। द शॉशैंक रिडेम्पशन हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद बाकी रहती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली आजादी तो मन की होती है। जब हमारा मन स्वतंत्र होता है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। द शॉशैंक रिडेम्पशन एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी और उम्मीद कभी मरती नहीं। चैप्टर 3, द गॉडफादर। ये कोई मामूली गैंगस्टर फिल्म नहीं है मेरे दोस्त। ये एक ऐसी फिल्म है जिसने सिनेमा की दुनिया में एक नया मापदंड स्थापित किया है। ये तो एक परिवार की कहानी है, ताकत की कहानी है और धोखे की कहानी है। ये कहानी है कोरलियन परिवार की, जो अपने आप में एक साम्राज्य है।
डॉन वीतो कोर्लियन एक ऐसा नाम जिससे दुनिया कांपती थी। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने परिवार और अपने साम्राज्य को अपने जीवन का केंद्र बना लिया था। मार्लन ब्रैंडो, उन्होंने इस किरदार को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उनकी अदाकारी ने डॉन वीतो को एक अमर किरदार बना दिया। उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ इस किरदार को जीवंत बना देता है। परिवार के लिए उनका प्यार, दुश्मनों के लिए उनकी बेरहमी, सब कुछ इस फिल्म में है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। और डॉन का बेटा माइकल, जो एक सीधा साधा इंसान था, कैसे वो भी इस गुनाह की दुनिया में फंस जाता है, ये देखना कमाल है। माइकल का किरदार, जिसे अल पचीनो ने निभाया, एक साधारण व्यक्ति से एक शक्तिशाली डॉन बनने की यात्रा को दर्शाता है। द गॉडफादर की कहानी, इसके किरदार, इसके डायलॉग, सब कुछ यादगार है। हर किरदार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कैंट रिफ्यूज। ये डायलॉग तो आज भी लोग बोलते हैं। ये डायलॉग सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो इस फिल्म की आत्मा को दर्शाता है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि ताकत का नशा कैसे इंसान को बर्बाद कर देता है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं है, बल्कि एक गहरी और जटिल कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म में परिवार की वफादारी और विश्वासघात के बीच की जंग को बखूबी दिखाया गया है। कैसे एक परिवार अपने ही सदस्यों के बीच विश्वासघात का सामना करता है, ये देखना दिलचस्प है। कोर्लियन परिवार के भीतर की सत्ता संघर्ष और उनके बीच के रिश्तों की जटिलता को फिल्म ने बखूबी उभारा है। हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कहानी में एक नया मोड़ है। माइकल का सत्ता में उभरना और उसके द्वारा लिए गए रणनीतिक फैसले फिल्म की कहानी को और भी रोमांचक बनाते हैं। उसकी चालें, उसकी योजनाएं, सब कुछ दर्शकों को बांधे रखता है। फिल्म में भावनात्मक दृश्यों की भी कमी नहीं है। परिवार के सदस्यों के बीच के तनावपूर्ण क्षण और उनके बीच की भावनाएं फिल्म को और भी गहराई देती हैं। विश्वासघात और बदले की कहानी भी इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे एक परिवार अपने दुश्मनों से बदला लेता है और कैसे विश्वासघात का सामना करता है, ये सब कुछ फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। द गॉडफादर का अंत भी उतना ही शक्तिशाली है जितनी उसकी शुरुआत। फिल्म का हर पल, हर दृश्य दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाता है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हमेशा के लिए यादगार रहेगा।